Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says if the lattice constant of the semiconductor is decreased, then which of the following is correct? So हमें एक डायग्राम गिवन है एनर्जी बैंड का एंड वी हैव बीन आस्क्ड के अगर लेटेस्ट कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ऑप्शन ए ईसी दैट इज energy of a conduction band and energy of valence band decrease but energy gap increases. Option B all EC EG EV decrease. Option C all EC EG EV increase. Option D EC and EV increase but EG decreases. So to understand this question we need to understand about the concept of energy band theory. So in that we have already studied energy band theory की अगर हम बात करें energy band theory इसमें सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अगर हम बात करें फॉर एन आइसोलेटेड एटम में क्या होता है. फॉर एन आइसोलेटेड एटम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी जो है जो ऑर्बिट्स हैं वो शार्पली डिफाइन होती है. फॉर आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, राइट, ये वहीं पे मिलेंगे सिर्फ. लेकिन अगर एटम के बहुत सारे एटम्स आ जाएं साथ में, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो शार्पली डिफाइंड एनर्जी है वो सिर्फ एक, जैसे अगर इस आइसोलेटेड के केस में देखें तो हम ये कुछ इस तरीके से एनर्जी लेवल्स डिफाइन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. लेकिन फॉर तो टू बी स्पेसिफिक अगर हम सॉलिड्स की बात करें सॉलिड्स, सो सॉलिड्स में क्या होता है एटम्स आर क्लोजली पैक्ड. एटम्स आर क्लोजली पैक्ड. तो इससे क्या होगा एटम के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, राइट, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं लैटिस कहते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. सो लैटिस कांस्टेंट डिक्रीजेस, ठीक है ना. तो इसीलिए क्या होता है हमें जो लेवल मिलते हैं यहाँ पे, जैसे एक शार्पली एक लाइन डिफाइंड थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे हमें फॉर आइसोलेटेड केस, लेकिन यहाँ पे हम एक बैंड डिफाइन करते हैं. ये कुछ ऐसा इस तरीके से थिकनेस हम डिफाइन करते हैं विड्थ जिसे हम कहते हैं बैंड विड्थ. तो इस रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफाइंड, यानी कि कुछ इस लेवल पे हो सकते हैं इसमें, कुछ इस लेवल पे हो सकते हैं, कुछ इस लेवल पे हो सकते हैं. इस तरीके से हमने एक बैंड डिफाइन कर दिया इसके लिए, ठीक है ना, जब बहुत सारे आइटम्स साथ में आ जाए इंटरेक्ट करें. तो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद ओवर हियर. अब यहाँ पे अगर हम बात करें ध्यान से, हमें अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लेटेस्ट कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है. तो लेटेस्ट कांस्टेंट डिक्रीज होने का एक सीधा सीधा मतलब है लेटेस्ट कांस्टेंट डिक्रीजेस, लेटेस्ट कांस्टेंट डिक्रीजेस का मतलब ये है कि एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड फर्दर, ठीक है ना. वैसे तो सॉलिड में होते ही है क्लोजली पैक्ड. अब वो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स जिसको हम लेटेस्ट कांस्टेंट बोलते हैं, जो वो एक स्ट्रक्चर या क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, तो उस क्रिस्टल में एटम के बीच के सेपरेशन कम हो गई, सेपरेशन कम हो गई, दैट मीन्स लेटेस्ट कांस्टेंट हैज डिक्रीजेस. एंड इसका मतलब ये जो है ये एनर्जी जो गैप है, ये जो हमें ये जो बैंड विड्थ है ये कम हो जाएगी. बैंड की जो विड्थ है इट विल, बैंड विड्थ विल डिक्रीज लिख देंगे हम, विल डिक्रीज, क्योंकि सेपरेशन कम हो चुका है एटम्स के बीच में फर्दर. तो बैंडविड्थ विल डिक्रीज, यानी कि अगर हम आप क्वेश्चन को ध्यान से ऑप्शंस को देख लें तो पहले ऑप्शन में बोला हमें बोला गया लेटेस्ट कांस्टेंट डिक्रीज करने से क्या होगा. तो हमें ये तो समझ में आ गया कि बैंडविड्थ जो है कंडक्शन बैंडविड्थ और वैलेंस बैंडविड्थ इनकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी. अगर विड्थ कम हो गई तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता है एनर्जी जो गैप हम लिखते हैं, सिंस एनर्जी गैप होता क्या है बेसिकली, Eg that is delta Eg is nothing but it is कंडक्शन बैंड का मिनिमम वैल्यू माइनस वैलेंस बैंड का मैक्सिमम वैल्यू. यानी कि अगर हम मान ले वैलेंस बैंड है तो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, कंडक्शन बैंड का मिनिमम वैल्यू ये होगा. तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे ही हम क्या क्या कहते हैं एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे कंडक्शन बैंड और ये दोनों ही कम हो गए हैं, ठीक है ना. कंडक्शन बैंड की जो थिकनेस है वो कम हो गई है और वैलेंस बैंड की भी थिकनेस कम हो गई, यानी कि अब ध्यान से अगर देखें तो ये कुछ यहाँ पे आ गया होगा मैक्सिमम वैल्यू,
मैक्सिमम डैश कह देते हैं, और ये कुछ यहाँ पे चला गया होगा, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट कांस्टेंट कम हो गया, ये अब आ गया मिनिमम डैश यहाँ पे। तो अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, ध्यान से अगर देखें तो सेपरेशन क्या हो गया इसका, ईजी क्या हो गया, ईजी विल इंक्रीज। सो दिस इज द डिस्कशन वी हैव टू मेक ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ईसी एंड ईवी विल डिक्रीज, एनर्जी बैंड गैप बैंडविड्थ जो है वो कंडक्शन का और वैलेंस का डिक्रीज कर देगा, ईजी विल इंक्रीज। सो ऑप्शन ए जो है हमारा इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।